You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom। और आज इस वीडियो में मैं आज प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस के नोट्स। और ये जो चैप्टर है मैं नोट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पूरा का पूरा चैप्टर। तो देखिए हेडिंग जो है वो चैप्टर की है मार्केट्स अराउंड अस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो है मार्केट्स। तो मार्केट्स क्या प्लेस होती है, ठीक है, बाजार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए मार्केट्स वो जगह होती है जहां पे हम तरह तरह के जो गुड्स यानी जो सामान होते हैं, चीजें होती हैं, उनको खरीदते हैं या बेचते हैं। इसी तरह से सर्विसेज यानी सेवाएं जिन्हें हम खरीदते और बेचते भी हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे इनकम का सोर्स है, तो मार्केट्स की हेल्प से हम अपनी जो रोजी रोटी होती है उसको कमाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं देखिए इंट्रोडक्शन पे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको इस तरह के नोट्स मिल जाएंगे जो आपके चैप्टर का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और इसके साथ ही देखिए आपको वो वर्कशीट्स होती है जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फ्लो चार्ट में प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपका जो सिलेबस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए पूरा का पूरा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। क्या आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम मार्केट के बारे में जानेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे, उनके क्या फायदे हैं। इसके साथ ही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चीजें जो बनती है कहाँ कहाँ जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह से कस्टमर तक पहुंचती है। ठीक है, फैक्ट्री से लेके घर तक, जो कंज्यूमर के घरों तक वो चीजें कैसे पहुंचती हैं, तो वो सब हम चीजें जानेंगे। साथ ही टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, जो कितने तरह का ट्रेड होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, तो उसके बारे में समझेंगे। और देखिए सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को मैंने हाईलाइटेड किया है और कैपिटल लेटर्स में मेंशन किया है। और उसके अंदर जो है वो सब हेडिंग्स वहां पे यहाँ पे मेंशन की गई है। और उसके अंदर भी जो भी कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। और जिससे आप आसानी से पूरे के पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट वे में समझ जाओगे और आप एग्जाम में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आराम से उसको कर लोगे। साथ ही देखिए मेरे चैनल पे आप जब प्ले लिस्ट ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे भी आपको चैप्टर वाइज सारी जो वीडियोस है वो अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन के बाद वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केट। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी मार्केट का मीनिंग आपको समझा दिया था, तो अब देखिए टाइम टू टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जिस तरह से आपकी हाइट, आपका वेट जो है आपकी एज के हिसाब से चेंज होता जाता है, आपकी क्लास जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसी तरह से देखिए जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता है। तो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केट। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में यह चीज लिखी गई है कि मार्केट एक वो प्लेस होती है जहां पे सेलर्स और बायर्स जो होते हैं वो चीजों को एक्सचेंज करते हैं। और किसकी हेल्प से करते हैं, मनी की हेल्प से करते हैं, यानी पैसों के उससे करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको याद रखिएगा कि पहले जमाने जब करेंसी नहीं थी, मनी नहीं होता था, तो लोग जो है वो चीजों को एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, जो आप क्लास 9 और 10 में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो फोकस होता है मार्केटिंग का वो ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज। इनका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि चीजों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, सर्विसेज को, चीजों को, और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना जो है वो इनका फोकस होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। थर्ड पॉइंट देखिए, द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर वर नॉट स्टडीड और टेकन इनटू अकाउंट। इसके साथ ही देखिए जो जरूरत होती है, जो इच्छाएं होती है कस्टमर की, उस पर यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर ज्यादा यहाँ पे अटेंशन नहीं दी जाती है। उसके बारे में किस तरह की स्टडी भी यहाँ पे नहीं की जाती है कि हाँ हम आपके कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, आप बिफोर द प्रोडक्ट, कि जब वो प्रोडक्ट खरीदने आए थे तो आपने उनको किस तरह से कन्विंस किया कि प्रोडक्ट ले लीजिए, क्या आपने उनको गारंटी दी या नहीं दी, या आफ्टर उसको प्रोडक्ट को खरीदने के बाद क्या कस्टमर को कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, तो आपने क्या वो चीजें जानने की कोशिश की या नहीं की। तो इस तरह से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल एक मेन मोटिव था कि चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा बेचिए और प्रॉफिट कमाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और देखिए हमेशा याद रखिएगा जब हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं, तो अगर आप एक का पॉइंट समझ जाते हो आराम से, तो आप दूसरे का भी समझ जाते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा जस्ट उसके अपोजिट ही होता है। ठीक है,
तो अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि सेंसिंग, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन अ मोर इफेक्टिव मैनर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो सीधी सी बात है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ किस तरह से कनेक्टेड रहिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहिए, ठीक है, और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो भी उनकी जरूरत है, उसको हमेशा सेटिस्फाई करते रहिए। किस मैनर में? एक इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। यानी कस्टमर पे बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में नहीं था। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट में, तो बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो की टू सक्सेस है। यानी अगर आपका कस्टमर यानी आपका जो ग्राहक है वो आपसे खुश है, आपकी सर्विसेज से खुश है, आप वो सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, तो बिल्कुल आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, वो बार बार कस्टमर जो है वो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएगा, और इस तरह से जो है एक चेन बनती जाएगी, और आपकी सक्सेस तो पक्की है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं compete with each other to provide better customer satisfaction and thus win hearts एंड इंक्रीज ये बिजनेस। बिल्कुल देखिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से देखिए, आप मार्केट में देखते होंगे तो बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आते हैं, और उनका मेन मोटिव यही होता है कि एक कंपटीशन करते हैं, यानी हेल्दी कंपटीशन भी होता है। और इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर को जो है वो बेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और कस्टमर को भी इससे फायदा ये होता है जब इतनी सारी कंपनीज के बीच कंपटीशन होता है तो अपने पॉकेट के हिसाब से वो कोई भी चीजें खरीद सकता है। यानी मार्केट में अगर सॉल्ट भी है तो सॉल्ट आप देखते होंगे डिफरेंट ब्रांड का होता है, डिफरेंट एमआरपीज में बिकता है, तो हर कोई अपने पॉकेट के हिसाब से सॉल्ट को खरीद सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लास्ट जो प्रॉफिट होता है वो कस्टमर का ही होता है। यानी बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से कम्पीट करती है, कभी कभी वो अपने रेट भी कम कर लेती है, कभी कभी वो डिफरेंट स्कीम्स भी चलाती है, और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करती है। तो इस तरह से अगर वो कस्टमर्स का दिल जीत लेते हैं तो बिल्कुल उनका बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ मार्केट, यानी मार्केट की क्या नीड होती है, ठीक है, क्या इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए मार्केट वो प्लेस है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को जोड़ता है, ठीक है, और थ्रू ट्रेडर्स, यानी जो ट्रेडर्स है वो प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से जो लिंक है वो ट्रेडर्स पूरे के पूरे लिंक का भी जो मीडिएटर कह सकते हो वो मीडिएटर है। ट्रेडर्स बाय फिनिश गुड्स, तो देखिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स जो है वो एकदम बना बनाया जो सामान होता है, तैयार सामान होता है, वो प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और उसको फिर कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। अच्छा आप सोचोगे इसमें ट्रेडर्स का क्या फायदा? तो देखो फायदा है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई कुछ काम नहीं करता। तो ट्रेडर्स जो है वो फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूसर से खरीदते हैं वो बहुत कम रेट पे खरीदते हैं, और जो कंज्यूमर्स है उनको थोड़ा हाई रेट पे सेल करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, इसमें बीच में जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो उनकी एक्चुअल इनकम होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देखिए दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ टू इंपॉर्टेंट बैरियर ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो वो दो इंपॉर्टेंट बैरियर जो है ट्रेड का, उन पे भी ध्यान रखते हैं। यानी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजप्शन, यानी कि जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा कि जहां पे चीज बन रही है और साथ ही वो जगह जहां पे चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है, यानी प्रोड्यूसर की जगह और वो जगह जहां पे कंज्यूमर्स रहते हैं, तो ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से जो आप कह सकते हो कि जो प्रोड्यूसर्स एकदम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनको इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो वो ट्रेडर जो है वो ये काम कर देते हैं। एंड द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन कंजप्शन, इसके साथ ही जो टाइम जितना लगता है उस चीज को भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग थिंग्स अलोन, तो मार्केटिंग बस ऐसा नहीं कि सिर्फ चीजों को बेचना है आपको, ठीक है, आपको और सारी चीजें भी प्रोवाइड करनी होती हैं। आप किस तरह से एग्री करोगे कस्टमर्स को, बायर्स को, कि वो आपकी चीजें खरीद ले। तो सिर्फ ये नहीं है मार्केटिंग का मतलब कि सेलिंग थिंग्स अलोन, कि किसी चीज को सिर्फ अकेला उस चीजों को बेच रहे हो आप, नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज आती है, जैसे आइडेंटिफाइंग बायर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है बायर्स को, ठीक है। अगर आपके कपड़े की दुकान है तो आपको देखना होगा कि कस्टमर जो है क्या वो आपके वहां पे कपड़े खरीदने आ रहा है, क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या आप उसने एक बार आपकी दुकान की तरफ देखा,
ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आप जब मार्केट में जाते हो तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको बुलाते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं कि आइए देख लीजिए, अगर नहीं खरीदा तो देख लीजिए। तो क्योंकि देख लीजिए एक इन्विटेशन बहुत जरूरी होता है, अगर वो देखने जाएंगे उन्हें कुछ पसंद आएगा तो वो बिल्कुल खरीदेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बायर को, उसके बाद फाइंडिंग आउट देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है, कि वो किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन सा कलर चाहते हैं, वो कौन सा टेक्सचर चाहते हैं, तो इस तरह के डिजाइन कौन से चाहते हैं, तो आप उनके प्रेफरेंसेस क्या है वो आप जानोगे। फिर देखिए नेक्स्ट है परस्यूडिंग देम टू बाय गुड्स, यानी परस्यूडिंग मतलब राजी कराना, ठीक है, तो उनको बिल्कुल राजी कराना भी आप चाहोगे क्योंकि आपको भी अपनी चीजें बेचनी है, आपको भी प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप बिल्कुल कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कि वो आपकी चीजों को खरीद लें, ठीक है, तो राजी हो जाए आपकी चीजों को खरीदने के लिए। इसके साथ ही देखिए नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ सेल, यानी आपको थोड़ा सा तोल मोल भी करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, कि जो इतने प्राइस में आप बेच रहे हो, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो भी चाहते हैं कि उन्हें सस्ते से सस्ते दामों को मिले और आप भी चाहते हो कि आपको ज्यादा लॉस ना हो, तो बिल्कुल नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा, मोल तोल करना पड़ेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर इसके बाद देखिए तो ये भी एक मार्केटिंग की स्किल होती है। इसके बाद है मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, आप चीजों को किस तरह से डिलीवर करोगे, क्या आप ऑनलाइन डिलीवर करोगे, किस तरह से डिलीवर करोगे, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का। एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट जो है वो क्या आप कैश में ले रहे हो, क्रेडिट में ले रहे हो, किस तरह से आप उसको सेल कर रहे हो। और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी बहुत जरूरी बात है कि आपने जो चीज बेची, चाहे वो सर्विसेज हो, है ना, सेवाएं, आपने कोई चीज प्रदान करी है, चीजों को दिया, उसके बाद आप क्या अपने कस्टमर से पूछताछ करते हो, क्या पता करते हो, या फिर जब कस्टमर आपको कॉल करता है तो आप क्या उसके घर जाके रिपेयरिंग करते हो। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि आफ्टर सेल सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करते हो, जैसे एयर कंडीशनर्स हुए, उनकी सर्विसेज के लिए कॉल आती है, रेफ्रिजरेटर्स हुए, तो इस तरह के डिफरेंट चीजों पे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, तो आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी आपको देनी चाहिए, जिससे कि आपकी मार्केटिंग जो है और ज्यादा स्प्रेड होगी और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, अगर आपने एक अच्छे से प्रॉपर वे में मार्केटिंग करी है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए मार्केटिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल मार्केटिंग से एक पीपल का किसी भी का भी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसमें ऑफर कर रहे हो बहुत सारे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, तो जो इंसान बिल्कुल आपकी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो बिल्कुल उसका जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा होगा, धीरे धीरे बहुत इंप्रूव भी होगा। अच्छा, इसके साथ ही देखिए बेनिफिट्स क्या मार्केटिंग का, कि एक ट्रीट द कस्टमर एज किंग, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक शॉप पे जाते हो तो आपको राजा वाली फीलिंग होती होगी एज किंग, ठीक है, कि डिफरेंट चीजें आपको दिखाई जा रही है, रंग बिरंगी, आपकी बहुत खातिरदारी वहां पे हो रही है, तो ये इस तरह से जो है एक आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहां पे। इसके बाद है इट लेट्स द प्रोड्यूसर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, इसके साथ ही इनका ये भी है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंसेंट्रेट करते हैं किसमें, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, कि किस तरह की चीजों को ज्यादा से प्रोड्यूस करे जाए और कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, मार्केट में कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इससे भी प्रोड्यूसर्स जो है वो थोड़ा सा अपनी अटेंशन वहां फोकस को वहां पे करते हैं कि क्या चीजें उनको सेल करनी है और प्रोड्यूस करनी है। इसके बाद देखिए इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स, बिल्कुल, कि अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मार्केटिंग के फायदे ये भी है कि इससे एम्प्लॉयमेंट काफी सारे लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में भी उन्हें काम मिलता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट में भी यानी फैक्ट्रीज में भी और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में जहां पे चीजों को आप बेचने जा रहे हो वहां पे भी। इट हैज बीन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, बिल्कुल, कि जिस काम से इनकम आती है तो इकोनॉमिक रिसोर्स जो है, क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब ही होता है पैसा यानी कैपिटल, ठीक है, तो बिल्कुल अगर मार्केट जो है इसमें पैसों का लेन देन हो रहा है तो ये बिल्कुल डेवलप करेगा इकोनॉमिक रिसोर्स का कंट्री को, और ये एक बहुत ही यूजफुल थिंग रहेगी। इसके बाद देखिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है चीजें। तो पहला है डायरेक्ट चैनल, ठीक है, डायरेक्ट चैनल, तो आप एकदम समझ सकते हो इसको, डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्टली आपने किसी को कोई चीज दी, ठीक है, चैनल्स मतलब कि किस वे में, किस रास्ते से ये चीजें हो रही है। तो देखिए डायरेक्ट चैनल्स में क्या है, व्हेन द प्रोड्यूसर सेल देयर गुड्स, ठीक है, जब जो प्रोड्यूसर्स होता है वो अपनी चीजों को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। इसमें कोई मिडिल मैन जैसे ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जो ट्रेडर्स है, जो मीडिएटर का काम करते हैं वो यहाँ नहीं होती है। अच्छा, इसमें भी देखिए दो तरह के डायरेक्ट चैनल्स होते हैं, एक होता है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन और एक होता है रिटेल शॉप्स और शोरूम्स। आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में सेल्स पर्सन आते हैं डिफरेंट थिंग्स लेके सेल करने के लिए, तो वो यहाँ पे आता है।
इसके साथ ही देखिए रिटेल शॉप्स और शोरूम्स में जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको वहां दिखती है, बहुत सारी वेराइटीज आपको दिखती है चीजों के। तो प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉय सेल्स पर्सन टू कॉन्टेक्ट द पोटेंशियल बायर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में सेल्स पर्सन को कौन हायर कर रहा है, प्रोड्यूसर करते हैं, और वो डायरेक्टली जाते हैं लोगों के वहां पे सामान को बेचने। अच्छा, इसके साथ ही देखिए डायरेक्ट सेलिंग में जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर्स को बताते हैं स्पेशल फीचर्स प्रोडक्ट के और कुछ तरह से उस प्रोडक्ट को यूज करना है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डैमसेल्स में ऑल्सो, ठीक है, वो सेटअप करते हैं रिटेल शॉप और शोरूम डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में, और वहां पे भी वो गुड्स को डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर्स को। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स पे। तो इनडायरेक्ट चैनल्स पे बिल्कुल आपको जैसे पहले वाला बताया मैंने कि मिडिल मैन वहां नहीं होते, ट्रेडर्स नहीं होते, क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर सीधा अपना जो सामान है वो कंज्यूमर्स को बेच रहा है। अब आते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स पे। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि एक अगर आप प्रिपेयर करोगे तो दूसरा वाला उसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी इनडायरेक्ट चैनल्स। आपने कई बार अपने दोस्त को कोई बात बोली होगी तो वो डायरेक्ट होती है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को कुछ बात कहनी है पर आपने एक तीसरे इंसान को बोला कि ना आप ये बात उसको बोल दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल्स मैंने आपने डायरेक्टली किसी को वो बात नहीं बोली बट घुमा के बोली किसी और के द्वारा, तो इस को हम इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने सामान को सीधे जो है वो कंज्यूमर्स को नहीं सेल करते बल्कि मिडिल मैन की हेल्प से करते हैं, यानी मीडिएटर की हेल्प से, यानी ट्रेडर्स कह सकते हो आप। तो डिफरेंट डिफरेंट किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं वो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं और ये 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रिटेलर्स, ठीक है। देखिए रिटेलर्स कौन से होते हैं, जो रिटेल ट्रेड में इंगेज होते हैं उनको हम रिटेलर्स बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स जो है वो इन्हें गुड्स डायरेक्टली सप्लाई करता है रिटेलर्स को, और उसके बाद जो रिटेलर्स है वो उस गुड्स को कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, और इसमें कोई भी होलसेलर्स नहीं आते, ठीक है। तो देखिए एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेगा कि इसमें कोई भी होलसेलर्स नहीं आते, ठीक है, रिटेलर्स वाले में। इसके बाद आइए होलसेलर्स में, और इसमें पहले बता दूं क्योंकि वहां पे होलसेलर्स नहीं आए थे रिटेलर्स वाले में, तो इसमें भी देखिए जो ये वाला होलसेलर्स है इसमें कोई भी रिटेलर नहीं आएगा। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने गुड को सीधे बल्क होते बहुत ज्यादा मात्रा में होलसेलर्स को बेचता है, और होलसेलर फिर इस गुड्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में अल्टीमेट कंज्यूमर्स यानी जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेच देता है। अब आते हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्योंकि यहाँ पे दोनों ही दिए हुए हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यहाँ पे गुड्स को बिल्कुल बहुत बल्कि वे में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में होलसेलर्स को सेल करते हैं, और फिर होलसेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचते हैं, और फिर रिटेलर जो है कंज्यूमर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स को बेचेंगे बहुत ही लार्ज अमाउंट में, होलसेलर्स छोटे छोटे अमाउंट में रिटेलर्स को बेचेंगे, और रिटेलर्स बाद में कंज्यूमर्स को बेचेंगे। फिर आते एजेंट, होलसेलर्स और रिटेलर्स में। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को बहुत ही लार्ज अमाउंट में एजेंट को सेल करते हैं। एजेंट जो है फिर वो इस गुड्स को होलसेलर्स को सेल करेगा, और होलसेलर्स फिर इस गुड्स को रिटेलर्स के पास भेजेगा, और फिर रिटेलर्स लास्ट में इस गुड्स को कंज्यूमर्स को भेजेंगे, ठीक है। तो आप देखिए लाइन टू लाइन समझिए, एकदम वर्ड के बाद वर्ड है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर एजेंट को, एजेंट होलसेलर्स को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर इसको बेचेगा, वो बेचेगा कंज्यूमर को। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो मार्केट का चैनल है कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से डिलीवर होती है वो पूरा यहाँ बताया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेन हेडिंग पे, तो ये है आज का टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो कितने तरह के टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, अगर बिजनेस आपको करना है तो ये ट्रेड किस तरह से होता है पूरा का पूरा व्यापार। तो देखिए बिल्कुल बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जब आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बेचते हो, खरीदते हो, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। तो ये बहुत जरूरी है याद करने के लिए। इंटरनल ट्रेड यानी अंदर ही अंदर ट्रेड हो जाता है, होम ट्रेड क्योंकि अपना देश अपना घर होता है तो बिल्कुल होम ट्रेड हो गया ये। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल मार्केटिंग क्या है, देखिए होलसेल मार्केटिंग जो होलसेल ट्रेड है वो बाइंग गुड्स, वो बहुत ही बल्कि वे में यानी लार्ज अमाउंट में खरीदा जाता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से या एजेंट से। इसके बाद इसे सामान को जो है रिटेलर्स को बेच दिया जाता है और इंडस्ट्रियल यूजर्स को बेच दिया जाता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। फिर इसके बाद देखिए दोस्त हुआ, ठीक है, जो इस काम में होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम होलसेलर्स बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं सेल करते। होलसेलर जो होते हैं वो मेन फंक्शंस क्या है उनका, कि वो बाइंग करते हैं, चीजों को खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, एजेंट से, स्टोर करते हैं उन चीजों को और सप्लाई करते हैं गुड्स को रिटेलर्स को। इसके बाद देखिए ये एक्सटेंड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं रिटेलर्स को, ठीक है, कि अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप ठीक है बाद में दे दीजिएगा। एंड अंडरटेक एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, सेल्स प्रमोशन भी करते हैं, ये सब काम करते हैं।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, एक होलसेलर ऑल्सो बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज और डैमेज ऑफ गुड्स। तो जो एक होलसेलर होता है उसको और भी चीजों से नुकसान होता है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा रिस्क लेना पड़ता है। और किस तरह का लॉस उसे हो रहा है? उसे हो रहा है जो वो सामान रखता है, जो चीजें रखता है, जो गुड्स रखता है, तो वो चीजें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्पॉइल हो जाती हैं, यानी खराब हो जाती हैं, और डैमेज यानी टूट फूट जाती हैं। तो इस वजह से जितना वो मुनाफा कमाने की सोच रहा होता है, शायद उतना वो मुनाफा कमा नहीं पाता है। इसके साथ ही देखिए, चेंज इन डिमांड, ठीक है, मार्केट में अगर आप देखो तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी उसकी डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में, और कभी उसकी डिमांड कम होती है। तो ये प्रोडक्ट वाइज भी होता है, गुड्स वाइज भी होता है कि किस सामान की जरूरत कभी ज्यादा हो जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। तो इसका नुकसान भी जो होता है वो भी होलसेलर झेलता है। इसके बाद देखिए, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? देखिए, मार्केट में आपने काफी बार सुना होगा कि कभी कभी एकदम से किसी भी चीजों के जो दाम होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जो उतार चढ़ाव आता है पैसों को लेके, चीजों के जो प्रोडक्ट को लेके, तो उससे क्या होता है, उससे भी नुकसान जो होता है वो होलसेलर को झेलना पड़ जाता है। क्योंकि शायद वो वहीं पे वही चीज फिर आती है कि अगर वो प्रॉफिट कमाने का सोच रहा होगा कि ठीक है, अगर इसकी मार्केट अच्छी हो जाए इस प्रोडक्ट की, तब मैं इस सामान को बेचूंगा। बट अगर मार्केट में उस चीज का जो प्राइस है वो कम होगा तो बिल्कुल उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसी तरह से और भी तरह के जो लॉस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो भी होलसेलर को रिस्क लेना पड़ता है। अगर उसको कुछ और अच्छा अर्न करना है तो इस तरह के रिस्क जो है उसको वो झेलने पड़ते हैं। होलसेलर जो है वो टू वे चैनल की तरह इस रिस्पॉन्स करते हैं। एक होता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर से चीजें लेते हैं और रिटेलर्स को देते हैं। दे कीप ऑन आई, हमेशा वो चेंजिंग जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं चेंज होते रहते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही दे पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग अदर कॉम्पिटिटर्स। इसके साथ ही वो प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं, क्योंकि वो नजर रखते हैं मार्केट के ऊपर, तो उन्हें पता रहता है कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, किस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, प्राइस चेंज जो हुआ है कि उन्होंने प्राइस कम कर दिया है, हमने इतना ज्यादा कर रखा है तो शायद हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो ये सारी चीजें भी प्रोड्यूसर्स को बताते रहते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोड्यूसर्स भी जो है उनकी बातें सुन के अपने उस चीज को ध्यान में रख के और वो चेंज भी करते हैं प्रोडक्शन पैटर्न्स में, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में जो भी चेंज होता है, ठीक है, तो होलसेलर्स बता देते हैं प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स उनके अकॉर्डिंग चेंज भी कर देते हैं। क्योंकि ये पूरी एक चेन है, अगर प्रॉफिट होगा तो सभी को होगा और लॉस भी होगा तो सभी को झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से सब एक दूसरे के और वो चेंज भी करते हैं प्रोडक्शन पैटर्न्स में, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में जो भी चेंज होता है, ठीक है, तो होलसेलर्स बता देते हैं प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स उनके अकॉर्डिंग चेंज भी कर देते हैं। क्योंकि ये पूरी एक चेन है, अगर प्रॉफिट होगा तो सभी को होगा और लॉस भी होगा तो सभी को झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से सब एक दूसरे की सुनते हैं और ध्यान भी रखते हैं इस चीज का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है आपका रिटेल मार्केटिंग। और रिटेल मार्केटिंग में क्या है, रिटेल ट्रेड जो है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, वो कर रहा है बाइंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे चीजें खरीदी जाती हैं किससे, होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, और फिर उसको डायरेक्टली भेज दिया जाता है कंज्यूमर के पास। इसके बाद देखिए, दे जनरली डील इन वैरायटी ऑफ आइटम्स, तो ये बहुत ही वैरायटी ऑफ आइटम्स के साथ डील करते हैं। और दे डू नॉट हैव डायरेक्ट लिंक्स विद मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास डायरेक्ट लिंक्स नहीं होते मैन्युफैक्चरर्स, यानी जहां फैक्ट्री में सामान बन रहा है वहां नहीं जाते, वो चीजों को खरीदते हैं होलसेलर से। तो इस तरह से देखिए, ये जो रिटेलर्स होते हैं एक मिडिल मैन का काम करते हैं किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर्स के बीच में। सम जो रिटेलर्स होते हैं वो ऑफर करते हैं डिस्काउंट भी सर्टेन प्रोडक्ट पे, और अदर्स वो कुछ ये भी ऐसे भी हैं कि और अपने सामान को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, एडिशनल सर्विसेज जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, गिफ्ट रैपिंग हो गई, होम डिलीवरी हो गई, तो इस तरह की चीजों को भी वो ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को। इसके साथ ही देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज करते हैं एम्प्लॉयड बाय रिटेलर्स टू प्रमोट सेल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी जाती है जिससे वो अपने सेल को प्रमोट करें। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। फिक्स्ड क्या होते हैं प्राइस और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग क्या होती है? आपने कई बार शॉप्स में गए होंगे तो आपने सुना होगा ये फिक्स्ड प्राइस की शॉप होती है, यानी वहां पे आपको बार्गेनिंग, ठीक है, मोल भाव का चांस नहीं दिया जाता है। आपको जो चीज जो रेट पे लिखी है उसको पे आपको खरीदना होता है। फिक्स्ड